के एपिसोड में दिखाया जाता है कि सहर खिड़की का दरवाज़ा रॉड से तोड़ रही होती है, जिस पर माहिद आकर उससे पूछता है कि ये क्या तमाशा है, क्या कर रही थी आप। जिस पर सहर उसे देखकर डर जाती है और सोचने लगती है कि हे अल्लाह, अब मैं क्या करूँ, ये तो मेरे अब्बू का ही साथ देंगे अगर इनको सच्चाई बता दी तो। क्या कर रही हैं आप, खिड़की की तोड़ रही हैं। माहिद सहर से पूछता है तो सहर डर जाती है और सोचने लगती है कि अगर हमने इन्हें सच्चाई बता दी तो ये भी हमारे अब्बू का ही साथ देंगे। तब माहिद पूछता है कि खामोश रहना तो आपकी फितरत में है नहीं, इसलिए सच सच बताइए कि आप यहाँ क्या कर रही थी। जिस पर सहर अपने मन में सोचती है, या अल्लाह, अब इनकी आंखें भी दिमाग पढ़ सकती हैं, क्या नमूना बनाया है आपने। हमारे अब्बू ने हमें साथ में देख लिया तो हमारी ही सामत आ जाएगी, ये तो हम पर ही इल्ज़ाम लगा देंगे। जिस पर सहर घबराते हुए कहती हैं, वो मौलवी साहब ने हमें आला तालीम के लिए बुलाया था। जिस पर माहिर कहता है कि ये खिड़की तोड़कर आप कौन सी तालीम हासिल कर रही थी। जिस पर सहर कहती है, हमें अंदर कुछ गड़बड़ लग रहा है, हमें लगता है कि अंदर कोई परिंदा फंस गया है, हम उसकी मदद करना चाहते हैं। और वो खिड़की से कान लगाकर सुनने लगती है तो माहिद भी उसके साथ देने लगता है। जिस पर दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। जब आमिर आकर कहता है, माहिद मियाँ आप यहाँ, हम वहाँ पूरा मदरसा खंगाल रहे हैं और आप खिड़की से कान लगा कर खड़े हैं। दोनों हम आमिर को देखकर सीधे हो जाते हैं। जब आमिर इशारे से पूछता है कि ये लड़की कौन है, तब माहिद कह देता है ये सहर है। तो वो उसकी खिंचाई करता है और सहर से कहता है कि सलाम भाभी जी। लेकिन सहर इधर उधर कन्फ्यूज होकर देखने लगती है क्योंकि उसे अपने आसपास कोई दिखाई नहीं देता। वो कहती है कि कौन भाभी जी। माहिद भी उसे ही देख रहा होता है। तब वो आमिर हंसने लगता है और कहता है, माहिद मियाँ आप बताएंगे। खैर छोड़िए, आप दोनों का रोमांस बहुत ही अच्छा था। जब सहर को परवेश की आवाज़ आती है तो वो वहाँ से भाग जाती है। माहिद आमिर को वहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं माहिद के चाचा बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके हाथ से सब कुछ फिसल रहा है। तभी उसकी बेगम और बेटी आते हुए कहती है, नगमा रोते हुए कहती है कि हमने माहिद के साथ सपने सजाए थे, हमारा मन कर रहा है कि हम मर जाएं। दादा जान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हम माहिद को पसंद करते हैं। जिस पर उसके अब्बू कहते हैं कि रोने की पारी तुम्हारी नहीं है नाजमा, अब माहिद रोएगा, तुम मत रो, ये शादी वैसे भी नहीं होने वाली। परवेश कौसर और सहर तीनों मार्केट में होते हैं। जब परवेश कहता है कि हमें मस्जिद में कुछ काम के लिए जाना है तो तुम दोनों घर जाओ, और हाँ सीधे घर जाना वरना हम आकर तुम दोनों को जहन्नुम में भेज देंगे। कौसर हाँ कहती है और परवेश वहाँ से चला जाता है। जिस पर सहर कहती है, अम्मी अब आप ये सब कैसे हैंडल करेंगी, आप काम पर कैसे जाएंगी। जिस पर कौसर कहती है कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। कौसर कहती है कि हम मदरसे के बहाना मारकर घर से निकलेंगे और घर का बहाना मारकर डॉक्टर फरीद के यहाँ काम पर चले जाएंगे। उधर माहिद के चाचा माहिद से कहते हैं कि ये कुछ गिफ्ट है क्योंकि तुम्हारी शादी होने वाली है तो इस सब गिफ्ट को तुम ही खोलोगे। माहिद जब उन गिफ्टों को खोलता है तो उसमें से एक लाल कपड़ा देखकर वो पागल हो जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है। तब वो उसके चाचा कहते हैं कि जो खुद को नहीं संभाल पाया वो इस सब को कैसे संभालेगा। और दरअसल मौलवी साहब को सुना रहे होते हैं। मौलवी साहब आकर माहिद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो उनके काबू से बाहर होता जा रहा था। डॉक्टर फरीद अपनी बेटी को हेल्दी खाना देते हैं जिस पर वो दूर झटक देती है। तब वो कहती है ये क्या तरीका है, ऐसे कौन करता है। जिस पर वो कहती है हमें मम्मा हेल्दी खाना नहीं देती थी, वो हमारे लिए पिज़्ज़ा और बर्गर मंगवाती थी। जिस पर डॉक्टर फरीद शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनकी फैमिली डॉक्टर होती है और वो लोग हमेशा से हेल्दी ही खाना खाते थे। डॉक्टर फरीद अपने पापा से कहते हैं कि हमें अब डर लग रहा है, हमें लगता है कि इसकी माँ इन्हें ज़्यादा अच्छे से परवरिश कर सकती थी, कहीं हमने इन्हें घर लाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। लाल कपड़े को देखकर उसे अपनी माँ याद आती है और वो फ्लैशबैक में चला जाता है कि कैसे उसकी माँ उससे कहती है कि माहिद बेटा हम उड़ जाएं, लेकिन माहिद को लगता है कि वो उड़ने की बात कर रही होती है। तो वो कहता है अम्मी हम नीचे जाकर आपको देखेंगे। उसे नहीं मालूम था कि उसकी माँ माहिद के जहन में वही सारी बातें याद आ रही होती है और वो अपनी सुध बुध खोए रास्ते में हर चीज़ को टक्कर मारते हुए जा रहा था। सहर जो देखती है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है वो और उसका पीछा करती है तो वो कब्रिस्तान में जाता है। तो सहर को लगता है कि ये इंसान इतना होनहार है कि कब्रिस्तान में भी ऐसे ही दंदनाता फिर रहा है। वह उसका पीछा करती है लेकिन उसके लिए परेशान भी होती है क्योंकि उसके हाथ से खून टपक रहा होता है। वो छुप कर उसे देखने लगती है तो माहिद अपनी माँ की कब्र से शिकायत कर रहा होता है, उनसे लग कर फूट फूट कर रो रहा होता है। सहर के दिल को अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया होता है। तो उसे तब दिखाया जाता है कि फरीद अपनी बेटी से कहते हैं कि मुझे ये हेयर स्टाइल नहीं आती, लेकिन वो चीज़ पे आती है कि वो चीज़ पे अड़ जाती है कि आपको ऐसे ही हेयर स्टाइल बनानी है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो कौसर वहाँ पे होती है। तो कौसर कहती है क्या बात है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो कौसर उसकी हेयर स्टाइल बना देती है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और उन्हें स्माइल देकर चली जाती है। तब डॉक्टर फरीद कौसर को थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है, तुम यहाँ जॉब कर सकती हो।
सहर वहाँ से जाने लगती है तो एक आदमी अपनी बच्ची को मार रहा होता है क्योंकि बच्ची पढ़ाई करने की जिद कर रही होती है। तो वो कहता है कि तुम्हें पढ़ना नहीं है बल्कि तुम्हें घर का काम करना है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कुछ आदमी कब्रिस्तान में पैसे लेकर किसी जनाजे को कर गए होते हैं। तब माहिद वहाँ आकर गुस्से से उन्हें पीटने लगता है और कहता है कि ये ज़मीन किसी के बाप की नहीं है, यहाँ सबका हक है। किसी से पैसे लिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।